साल से ये भाई तांत्रिक का काम करते थे। अपोस्टल जी अपने एरिया में जादू टोना करते थे, झाड़ा फूंकी करते थे। और अपोस्टल जी कहते हैं कि आसपास के लोग सारे तंग आ चुके थे क्योंकि उन लोगों के ऊपर ये काला जादू करते थे पिछले 30 साल से कहते हैं। और उसका अटैक, जादू टोने का अटैक इन पर भी होने लगा। और 14 साल से इनका बेटा साथ में है। वो बताता है कि 14 साल से ये भाई भी पूरी तरह से पागल हो चुके थे। जानवरों की तरह इनके नाखून बढ़ चुके थे, काले हो गए थे, कपड़े नहीं पहनते थे, पत्थर हाथ में आता था तो पत्थर ही फैमिली के ऊपर मारते थे, रस्सियों से बांध देते थे। दुष्ट आत्मा इनके साथ बातें करता था और लोग देखते थे जैसे कोई फिल्म देखता है। कहते दुष्ट आत्मा ऐसे इस भाई को नंगी आंखों से सारा कुछ दिखाता था कि किस तरह से मैंने तेरे बच्चों को, बेटों को, बहुओं को, तेरी वाइफ को कैसे मैंने मारना है और तुझे तेजाब के साथ मारना है। और अपोस्टल जी कहते हैं कि ऐसे देखकर जैसे दुष्ट आत्मा यकीन दिलाता था, इतना विश्वास हो जाता था इस भाई को कि मेरी फैमिली अब मर ही चुकी है। और ये थाने पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता था और वहां पे रिपोर्ट लिखवाता था कि मेरी फैमिली मर चुकी है। और कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन, वहां के ऑफिसर्स गवाह हैं इस गवाही के, और वो इनके घर आते थे और जब चेक करते थे तो सारे ठीक है। और फिर परिवार, आस पड़ोस के लोग पुलिस को बोलते थे कि ये पागल हो चुका है क्योंकि ये जादू टोना करता था, उसका प्रभाव इस भाई के ऊपर पड़ा और ये भी पूरी तरह से पागल हो चुका है अपोस्टल जी। और पिछले कहते 2 साल से ये भाई कभी नहीं सोया था और पैरों में पिछले 14 साल से कभी भी चप्पल नहीं डाली थी और नाखून बढ़ चुके थे, पागल हो चुके थे, पूरी तरह से रस्सियों से बांधा हुआ था। अमृतसर क्रूसेड में इनका बेटा इन्हें लेकर आया और हमारे पास वो वीडियो है इस भाई की जब ये आए थे। अच्छा, ओह जीसस। और अपोस्टल जी ये अमृतसर क्रूसेड में इनका बेटा लेकर आया क्योंकि बेटे का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। और पसे जैसे आराधना हो रही थी, इस भाई ने, जो तांत्रिक था, जो पागल था, जैसे वर्शिप हो रही थी, इस भाई ने वर्शिप करनी शुरू कर दी, दुष्ट आत्माएं छोड़कर गई। और अमृतसर क्रूसेड के बाद वो पागलपन, वो जादू टोना, वो नशे, सारा कुछ छोड़ चुका है। जोर से हालेलुया का नारा मारो जरा। सुनो, क्यों क्रूसेड पे शैतान को आग लगती है, देखा ना अभी? क्यों आग लगती है उनको? आ जाओ। ना की ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਟੋਨੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। यस, ये सच्चाई है, मेरे साथ ऐसा होता था। अभी ये कैसे हैं? अब अपने कपड़े खुद बदलते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे रहते हैं। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा। सुनो, अब कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई तुम्हें डिलीवर नहीं कर सकता, लेकिन जिसने तुम्हें डिलीवर किया है, जिस जीसस ने डिलीवर किया, वो कैसे नहीं मानेगा यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।